नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनवर खान। दोस्तों, इस वक्त हम जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और उसका एक कारण है। सूबे के मुखिया लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पत्रकारों का कहीं भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यहाँ तक एक आदेश आया है कि जो थाना प्रभारी पत्रकारों से दूरियां बनाकर रखते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ तो सूबे के मुखिया पत्रकारों के हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि पत्रकारों का भी लगातार उत्पीड़न हो रहा है। ये लोग, हमारे प्रशासन के शासन के अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि उन्हें यह भी नहीं दिखाई दे रहा कि सामने वो किसका उत्पीड़न करने जा रहे हैं। मेरे एक भाई, मेरे एक साथी संजीव पटेल मेरे साथ हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद जो लखनऊ से संचालित है, आज उसका पूरा डेलीगेशन आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। मैं स्वयं अनवर खान महासचिव हूँ इस संगठन का। मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, संरक्षक महोदय भी हैं। सब लोग हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और ये बात लेकर आए हैं कि ये किस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, कैसे पत्रकारों की भूमि पर कब्जा करवाया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीएम महोदय खुद इन्वॉल्व हैं। उनको लगातार हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जी ने फ़ोन किए, वो रिकॉर्डिंग भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। पूरा प्रकरण क्या है, मैं आपसे संजीव पटेल जी से ही बात करूँगा और वही बताएंगे। संजीव भाई, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये मूसैया गांव में मेरा गाड़ा संघ का 183 ज़मीन है, जो उसमें हम 2-3 लोग पार्टनर सह खातेदार हैं, और बराबर में ही 180 चक्रोड़ मार्ग संख्या है। तो उसका हमने पैमाइश के लिए 29 मई के लिए हमने एक शिकायत की थी, जिस पर राजस्व टीम ने पैमाइश की, चकमार्ग अलग कर दिया गया, हमारी ज़मीन अलग कर दी गई, जिस पर हमने अगले दिन अपने पिलर लगा दिए। उसके बाद में जो विपक्ष है, जिनका गाड़ा संख्या 178 है, उन्होंने आर्थिक साठगांठ करके जो भी है उन्होंने करके राजस्व टीम ले जाके हमारे पिलर उखड़वा दिए। ना कोई पैमाइश की गई, वो सिर्फ दाता ने जो बताया रोड पर ही भीतर डालते रहे। बाकी हम आईजीएम साहब से पहले भी मिल चुके, उन्होंने कहा न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय की कोई उम्मीद नहीं, न्याय नहीं मिला। तो हम आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, यहाँ भी न्याय की जिलाधिकारी तो अभी मिली नहीं आपसे। हाँ, जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो अभी दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं दोबारा से पैमाइश करा के जाँच कराता हूँ, ये गलत किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ सभी पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं। मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा एक पत्रकार के तौर पर, एक साथी के तौर पर, कि इसको सभी को हम लोगों को बड़ी गंभीरता से लेना है। हमारे एक साथी के साथ ये सीधा सीधा अन्याय किया जा रहा है और इसमें प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। तो इसमें वो लोग भी मिले हुए हैं साथ में। तो हम सब पत्रकार इस बात को लेकर जो है, अगर यहाँ पर हमारी बात सुनी जाती है बहुत बढ़िया, नहीं सुनी जाती है हम लखनऊ भी जाएंगे, हम दिल्ली भी जाएंगे। हम ना मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ेंगे, ना प्रधानमंत्री आवास छोड़ेंगे। हम अपने पत्रकार साथी को न्याय दिलाएंगे। और मेरी ये वीडियो जो लोग भी देखें शेयर कीजिए, और आगे किसी भी पत्रकार के साथ ऐसा उत्पीड़न होता है, भले ही वो किसी भी संगठन से है, हम उसके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनकी आख्या है, इस आख्या के आधार पर तहसील प्रशासन द्वारा ही इनको कब्जा दिलाया गया। जब कब्जा हो गया, इनके पिलर खड़े हो गए। कल कुछ लोग गए, उन्होंने दोबारा से इनके पिलर उखड़ दिया और वहाँ पर 178 नंबर को 183 नंबर पर कब्जा दिला दिया गया। डीएम साहब अवेलेबल नहीं है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात होगी तो ध्यान नहीं है। मैंने फ़ोन भी किया था, उन्होंने उठाया नहीं। तो लगातार बात हो रही है हमारी कल से, सिर्फ वो हम लोगों को घुमा रहे हैं इधर से उधर। बाकी कोई भी संतोषजनक ना तो कार्रवाई की है उन्होंने, ना ही कोई उत्तर दे रहे हैं। अवकाश हो रहा है, अवकाश वो बता रहे कि मैं अवकाश पर हूँ। हो सकता है सारे तो हो रहा है, सब सत्ताधारी के लोग कराई गए, बात तो यही चल रही है। पूरा प्रकरण तो पता नहीं है, एप्लीकेशन वो तो आप पूरा प्रकरण बताएंगे ना, तब ठीक है। आपको बताया उसका भाई है, वो करा रहा है। क्योंकि आपने मुझे एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन को बताता नहीं है ना, आपने मुझे बात बताई है ना। हाँ, ये विधायक का भाई है, लेखपाल है। वो लेखपाल ये सारे को हो रहा है, सारा चीज क्लियर बता रहे हैं आपको। ये चीज उसका झाड़ू है उसमें, और उसमें विधायक कराया नहीं कराया। हम लोग धरना प्रदर्शन बैठेंगे, करते ज्ञापन देंगे, सीधे सीधे बैठ जाएंगे विधायक के खिलाफ। फिर क्या हुआ? आप उसको दे दीजिए सर, आप राजस्व अधिकारी हैं और आप ही पूरा जिला देखते हैं। तो ये अगर आपके संज्ञान में नहीं है, अब हमने आपके संज्ञान में डाला है, हम आंदोलन पर तो बाद में जाएंगे। आपने भी 2 मिनट पहले तो आए ना? जी 2 मिनट पहले आए हैं, और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पत्रकार साथी को न्याय मिल जाए। अब 2-4 भाषा पूरे प्रशासन ने कब उखड़वा दिया सब। हमने 44 लागू कर दी, हम लोग अरेस्ट कराने की और 144 नहीं उन्होंने करा, वो कोई बताया। सर दूसरी बात ये है कि ये रात को पहुंचे वहां पर ईंटें लेकर अपने फाउंडेशन बनाना। जब आप इतने ही सही और चोर नहीं हो तो रात में आप कार्य क्यों करवा रहे हैं? ठीक है, मेरे को रिपोर्ट ले लीजिए। ये रिपोर्ट ले लीजिए भाई साहब। ठीक है जी।
एक बार आप 2 आदमी उनसे मिल भी लीजिएगा अगर आज छुट्टी पे है। मिलेगी कोई नहीं आप अपना नहीं यहाँ से नेतृत्व से कहीं को टीम पीड़ित करा देंगे सर, आप वो देख लेते हैं। हाँ, जी। ठीक है, हम आपको सर। अगर एसडीएम साहब से अगर हमें जरा सी भी आशा होती तो हम आप तक आते ही नहीं, या वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते तो यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं आती। एक बार आप इसको व्यक्तिगत तौर पे देखिए, उनसे आक्षेप मानिए। हाँ वो जांच करा लेंगे। वो भी जोत लिया उन्होंने, चकमार भी जोत लिया है। चकमार सर चलिए वो मॉडल दिखा लेंगे पूरा। ओके, डलवा दीजिए। ठीक है, दिन में देख लो क्या ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, देख लीजिएगा इसको जरा। माइक आईडी सब लगा लेंगे। सामने 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 लगातार उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिन थानों के प्रभारी पत्रकारों से दूरियां बनाकर रखते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और पत्रकारों से सारी जानकारियों को साझा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम आपको ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पत्रकार भी इस करप्शन का, इस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। पत्रकार के साथ भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इतनी बुरी तरह से किया जा रहा है कि पत्रकार के पास सिवाय अपनी बात रखने के दूसरा कोई चारा नहीं है। पूरा प्रकरण इस प्रकार का है कि मेरे साथी संजीव पटेल जी मेरे पत्रकार साथी हैं। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद जिसका ये डेलीगेशन आपके सामने नजर आ रहा है, इसके जिला उपाध्यक्ष हैं। इनकी ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसमें इन्होंने संजीव पटेल जी ने यह भी बताया कि उसमें एक सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक हैं, उनके करीबी लोग भी उसमें लगातार इन्वॉल्व हैं और इनकी ज़मीन पर कब्जा करके और जो इनके निजी पिलर थे वहाँ कुछ भूमाफियाओं ने जाकर उखाड़ दिए और तहसील प्रशासन भी उसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। संजीव पटेल जी लगातार एसडीएम से बात कर रहे हैं, तहसीलदार से बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई संतोषजनक कार्रवाई की जा रही है, ना ही कोई संतोषजनक उत्तर मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय मिश्रा जी ने भी लगातार बात की, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने लगातार अधिकारियों से बात की लेकिन किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। आज हालात ये है कि हमारा पूरा डेलीगेशन यहाँ जिलाधिकारी महोदया से मिलने के लिए आया, बट वो भ्रमण पर हैं, किसी दौरे पर हैं। हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले, उनसे हमने अपनी बात रखी। अब हम अपर जिलाधिकारी राजस्व से हमारी बात हुई है और हमने उनसे अपनी व्यथा बताई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 2 या 3 दिन टीम गठित करके 2-3 दिन के अंदर ये मामला निपटाया जाएगा और हमारे साथी की ज़मीन को मुक्त किया जाएगा भूमाफियाओं से। संजीव पटेल जी मेरे साथ हैं, वही पूरी आपको बताएंगे पूरा क्या प्रकरण है। संजीव भाई, क्या है पूरा मामला? सदर तहसील के गांव मूसाया में मेरा गाड़ा संख्या 183 जमीन है। वहीं पर एक चकमार है जिसकी गाड़ा संख्या 180 है। तो बराबर में एक विपक्षी है, उनका गाड़ा संख्या 178 है जी। तो मैंने 29 मई के लिए एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी कि चकमार की पैमाइश की जाए और मेरी ज़मीन अलग कर दी जाए और विपक्षी की अलग कर दी जाए। तो जिस पर राजस्व टीम द्वारा पैमाइश की गई और उस पर ये हुआ कि चकमार अलग कर दिया गया। राजस्व टीम की सहमति से मेरी ज़मीन पर पिलर लगाए गए। अब एक सत्ताधारी विधायक हैं, उनके भाई लेखपाल हैं, उनके इशारे पर यहाँ से एक ऐसे ही वो फर्जी राजस्व टीम बना के भेज दी गई। वो रोड पर फीता डाल दी गई, उन्होंने कहीं पैमाइश नहीं की और मेरी ज़मीन में लगे हुए पिलर थे वे पुलिस बल के द्वारा उखड़वा दिए गए और हम लोगों को एक तरफ बंधक बना के बैठा दिया गया और बराबर लगातार सत्ताधारी विधायक के भाई और सत्ताधारी विधायक वो संपर्क में रहे, जिससे अधिकारी दबाव बनाए रहे कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मुकदमा लिख दिया जाएगा, जेल चले जाओ, धमकाते रहे और न्याय नहीं मिला। पहले भी हम एसडीएम साहब से मुलाकात कर चुके हैं, उन्होंने भी न्याय का आश्वासन दिया लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। तब हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय कहीं भ्रमण पर हैं और जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात की तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने भी आश्वासन दिया है कि 2 दिन में मैं इसका निस्तारण कराता हूँ। तो शायद है कि न्याय मिल जाएगा। मेरे साथ राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के संरक्षक महोदय भी हैं, जिलाध्यक्ष महोदय भी हैं, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। संरक्षक जी, आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? इस मामले पत्रकारों के साथ लगातार शोषण हो रहा है जी, और अगर ये शोषण नहीं रुका तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, घूम हड़ताल बैठेंगे, यहाँ से लेकर लखनऊ जाएंगे, लखनऊ दिल्ली भी जाएंगे। ठीक है। जिलाध्यक्ष जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? भाई इस कार्य में हम लोग रुकेंगे नहीं और हमारा पूरा संगठन जिले से लेकर प्रदेश तक संजीव भाई के साथ है। और अगर जैसे हमने एडीएम साहब से भी कहा है, बोले नहीं मुझे दिखवाइए, मैं दिखाता हूँ, रिपोर्ट मंगाता हूँ। अगर उसमें अच्छी कार्रवाई नहीं होती है, उन भूमाफियों वहाँ से नहीं हटाया जाता है, पिलर हमारी सही जगह जहाँ तक है वहाँ नहीं गड़वाए जाते हैं, तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आगे बढ़ के भूख हड़ताल भी करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा जिला प्रशासन से, इसमें जल्दी कार्रवाई करें और जो भी सही कार्रवाई है उसको करवाएं। हमारी पैमाइश जहाँ तक है,
जैसे कल एजेंट साहब से बात हुई, हम बोले हम पैमाइश दोबारा करा देंगे, तो दोबारा करा दीजिए पैमाइश, और जहाँ हमारी पैमाइश बताएं भाई अपने हम प्लान लगवा देंगे, बात खत्म हो जाती है। लेकिन पैमाइश नहीं हुई, उसके बाद भी वो ठीक है हमारी उखाड़ेगा, ये कहाँ कौन सा न्याय है। तो इसी संबंध में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कार्रवाई के लिए, और कार्रवाई होगी निश्चित, हमें पूरा प्रशासन भरोसा है। और अगर आगे नहीं होता है तो हमारा संगठन जमीन से लेके आसमान तक इस पर लड़े। दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का मैं एक महासचिव हूँ। महासचिव के तौर पर मैं अपना स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ कि जितने भी पत्रकार संगठन हैं, हम सब परिवार हैं। हम भले ही अलग अलग संगठन हो सकते हैं, हमारे दरवाजे हमारे घर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब परिवार हैं। जितने भी पत्रकार इस वीडियो को देखें, मेरा आप लोगों से भी ये निवेदन है कि ये लड़ाई हम सब पत्रकारों की है। सभी संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा हेतु और पत्रकारों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसके लिए एकत्रित होना चाहिए। ये लड़ाई छोटी नहीं है और अभी ये इकलौती लड़ाई नहीं है। ऐसे बहुत सारे उत्पीड़न पत्रकारों के साथ किए जा रहे हैं, हमें उत्पीड़न का जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।